राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज की कथा का प्रसंग है सभी रूप उसी के। एक सुनार था जो गहने बनाने का काम किया करता था और गहने बनाने का इतना बड़ा कारीगर था कि उसकी देश विदेश में बहुत चर्चा हुआ करती थी उस सुनार की। इतने सुंदर वो गहने बनाया करता था। सुनार जो था वो कट्टर राम भक्त था, राम की पूजा करता था, कट्टर था। राम के सिवा, राम की मूर्ति के अलावा वो किसी दूसरी मूर्ति को देखना नहीं चाहता था। यहाँ तक उसके दर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहता था, केवल राम की मूर्ति के ही दर्शन किया करता था और राम के अलावा किसी दूसरी मूर्ति के दर्शन भी नहीं करता था। अब एक दिन ऐसा हो गया, उस देश का एक राजा था, वह श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और उस राजा ने अपने सिपाहियों से कह करके उस सुनार से कहा कि जाकर के कहना कि राजा ने कहा है कि मेरे प्रभु कृष्ण के लिए एक सोने का हीरों से जड़ित एक मुकुट बनाना है, सुंदर मुकुट बना करके तैयार करके देना है। अब सिपाही वो गए राजा के, जो राजा कृष्ण का भक्त था और कृष्ण के लिए वो सुंदर मुकुट बनवाना चाहता था। अब उस सुनार के पास जब सिपाही गए, सिपाहियों ने सारी बात राजा के कही कि राजा ने आदेश दिया है कि जो राजा के घर में मंदिर में जो श्री कृष्ण की मूर्ति है उसके लिए एक सुंदर मुकुट रतन जड़ित बनाना है। अब सुनार जो था वो मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि उसने आज तक केवल राम की मूर्ति के अलावा किसी दूसरी मूर्ति को कभी देखा ही नहीं, ना ही वो देखना चाहता था। अब मुश्किल में पड़ गया, उसने कह तो दिया मैं बना दूंगा, लेकिन अब उस मूर्ति को देखे बिना वो मुकुट कैसे बनाए, कि उस मूर्ति का जो सिर है वो कितना बड़ा है, कैसा है, उसको उसके लिए मुकुट किस तरह का बनना है, वो तो केवल मूर्ति को देख करके ही ज्ञात हो सकता है। अब वो सुनैर मुश्किल में पड़ गया, अब सोचने लगा कि क्या किया जाए। हाँ तो कह दिया उसने सिपाही ने, अब बिना देखे बनाए कैसे, कैसे मुकुट बनाए, बड़ा चिंता में हो गया। सुनार की पत्नी ने एक दिन पूछा कि आप इतनी चिंता में क्यों हैं, क्या कारण हो गया। तो सुनार ने अपनी मुश्किल बताई धर्मपत्नी से कि बिना देखे बिना नाप लिए भला मूर्ति के लिए मुकुट में कैसे बनाऊं। सुनार की पत्नी ने कहा अगर ऐसी बात है तो आप ऐसे कीजिए कि जब आप उस मूर्ति के पास जाइए तो मूर्ति को देखने से पहले अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेना और फिर हाथ से आप देख लेना, उसके सिर का नाप ले लेना और मुकुट बन जाएगा। अब सुनार को अपनी धर्मपत्नी की बात जो थी वो जच गई। वह सुनार राजमहल में पहुंचा, मूर्ति का नाप लेने का वक्त आया तो उसने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली और लगा श्री कृष्ण की सिर को छूने लगा, उसे वो नाप लेने लगा। अब जैसे ही वो पट्टी बांध के श्री कृष्ण की मूर्ति के सर का जो नाप लेने लगा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो वह अपने राम की मूर्ति को ही छू रहा है। वो मूर्ति उसे राम की मूर्ति के जैसे ही लगे। उसने नाम लिया, वो पट्टी बांधे ही वापस घर आ गया। जब वह घर पहुंचा तो उसे
खुश देख करके उसकी पत्नी ने पूछा कि आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या कारण है? कभी आज से पहले मैंने आपको इतना खुश तो कभी देखा नहीं, ऐसी क्या बात हुई? तो सुनार ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि आज मेरी बाहर की आंखों की ही नहीं, भीतर की आंखों की पट्टी भी दूर हो गई। आज मैंने जाना कि सभी रूप उसी भगवान के हैं जिसका अपना कोई रूप ही नहीं है। इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है, इसका सारांश क्या है? कथा का प्रसंग ही ऐसा था कि सभी रूप उसी के ही हैं। कोई राम को भजता है, कोई कृष्ण को भजता है, कोई शिव को भजता है, कोई विष्णु को भजता है, कोई हरि को भजता है, कोई मां दुर्गा को भजता है। हर किसी का अपना अपना एक इष्ट है और इष्ट होता है। अब वो सुनार केवल राम का भक्त था, केवल राम की मूर्ति के दर्शन करता था, उसके अलावा उसे कोई मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, ना वो देखना ही चाहता था। लेकिन जब वो उस कृष्ण की मूर्ति को उसने जब छुआ, जब उसका नाप लेने लगा, तो उसे ऐसा एहसास उसे हो गया कि वो कृष्ण की मूर्ति ना हो करके जो उसकी राम की मूर्ति है हो बहू वही है। तो प्रभु हमें सब कुछ दिखा देते हैं, वो दृष्टांत देते हैं कि जिसे तू कृष्ण समझ रहा है वो राम ही है, और जिसे तू राम समझ रहा है वो कृष्ण ही है। प्रभु जी हम भले ही किसी भी रूप में हम उसे माने, कृष्ण के रूप में माने या राम के रूप में माने या शिव के रूप में माने या किसी भी रूप के विषय में हम जाने या उसे माने, केवल प्रभु तो एक ही है। कोई राम कहता है, कोई शिव कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है, लेकिन रूप उसका केवल एक ही है। हमारी दृष्टि कैसी है, हम कौन सी दृष्टि से किसको देखते हैं, वो हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें भी चाहिए कि जिसे भी हम भजते हैं, भले ही मैं राम को भजता हूँ, कृष्ण को भजता हूँ, उस कृष्ण के भीतर ही राम को देखना है और उस राम के भीतर ही कृष्ण को देखना है और कृष्ण के भीतर ही शिव को देखना है। ये सभी एक ही हैं, रूप अनेक हैं। घर में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, बालक है, उसके माता पिता उसे किसी और नाम से पुकारते हैं, उसके दादा दादी उसको किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं, उसके मित्र उसके दोस्त उसको किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं, उसके टीचर जो हैं, अध्यापक जो हैं, वो दूसरे नाम से पुकारते हैं। लेकिन बालक तो है एक ही, लेकिन नाम उसके अनेक हैं। इसी तरह प्रभु है। प्रभु को आप किसी भी रूप में देखिए, किसी भी नाम से पुकारिए, लेकिन हैं तो प्रभु ही। वो राम भी वही, वो श्याम भी वही, वो कृष्ण भी वही, वो शिव भी वही। रूप अनेक, लेकिन केवल प्रभु है एक। कहते हैं ना, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रोणिमं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। यानी कि सब कुछ आप है, माता आप, पिता आप, सखा आप, बंधु आप, मित्र आप, सब कुछ आप ही हैं। अगर ऐसा मन के भीतर भाव आ जाएगा प्रभु, तो हम भटकेंगे नहीं। तो भले ही आप किसी भी रूप में उसे जानिए, जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति के भीतर ही उस प्रभु को दर्शन कर सकते हैं। आप हर एक मनुष्य के भीतर, हर एक 84 इन जीव जंतुओं के भीतर आप उस प्रभु के दर्शन पा सकते हैं। प्रहलाद के लिए प्रभु उस गर्म खंबे में से प्रकट हो गए, तो खंबे में भी भगवान। जिस रूप में आप भजोगे, जहां आप देखना चाहोगे, वहीं पे भगवान प्रकट हो जाएंगे प्रभु।
बस आप अपने मन को दृढ़ तो कीजिए, आप मन को पक्का तो कीजिए कि इसमें भगवान है, हर एक कण के भीतर भगवान है, सभी रूपों में भगवान है। छोटी सी चींटी के भीतर वो प्रभु है और बड़े हाथी के भीतर वो प्रभु है। नामदेव जी ने कुत्ते के भीतर प्रभु को पा लिया, सवान के भीतर प्रभु को देख लिया, यानी कि हर एक रूप में मेरे प्रभु विराजमान है। इसलिए हर किसी के भीतर हमें प्रभु के दर्शन करना चाहिए, उस प्रभु को देखना चाहिए। केवल हमारा दृष्टि कैसी है वो ही उसी के ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन सी दृष्टि से किसको देख रहे हैं, और उसी भाव के द्वारा हम उसको पा भी जाते हैं। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा प्रभु, अवश्य लाइक करें और शेयर करें। सबको राधे राधे।